लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सरगुजा लोकसभा सहित 7 लोकसभा छत्तीसगढ़ की बची हुई, जिसका मतदान 7 मई को होने जा रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपको छत्तीसगढ़ का भी। छत्तीसगढ़ तक में उसके दर्शकों को और आपके टीम को सभी को मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच आप बैठकर बात करते हैं। क्या समस्याएं क्या आ रही है? क्या लोगों की मांग क्या है? देखिए, ये लोकसभा है। लोकसभा और विधानसभा दोनों में समस्या अलग अलग होता है। इसमें देश की प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा है, देश को किस दिशा में ले जाने वाला है, उसको देख कर के जनता वोटिंग करता है। और विधानसभा में क्षेत्र का विकास का बात होता है। लोकसभा में भी क्षेत्र का विकास का बात होता है, लेकिन देश के विषय में जिनको हम प्रतिनिधित्व देने वाले हैं, जिनको सरकार में बैठाने वाले हैं, वो किस तरह से चला रहे हैं उसको देख कर के जनता वोट करती है। और अभी आदरणीय मोदी जी का आना 24 तारीख को हुआ था और विधानसभा चुनाव के समय भी आना हुआ था। विधानसभा के चुनाव के समय जब आए थे तो 4-5 गारंटी अपने तरफ से दिए थे, जो गारंटी पूरा हुआ। और लोगों के मन में आज भरोसा है कि मोदी जी का गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन, इस पर जनता को भरोसा है। महाराज जी, जनता का मूड क्या है? क्या लगता है? जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाने के लिए तैयार है। आपको अगर ध्यान में आ रहा होगा तो अभी जब 24 तारीख को अंबिकापुर में प्रधानमंत्री जी आए थे, उस समय बहुत सारे विषयों पर बात हुई है, लेकिन एक विषय जो मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूँगा और लोगों के ध्यान में भी। एक चीज़ ये बोले थे कि ये जो 10 साल का जो कार्यकाल है, ये तो ट्रेलर था, आगे पूरा पिक्चर बाकी है। महाराज जी, मैं उसमें एक बात और थोड़ा जोड़ दे रहा हूँ। ये अगर हमारे जितने भी मतदाता हैं, आज कोई समझदार नहीं है, ऐसा नहीं है, सब समझते हैं। 10 साल का कार्यकाल अगर ट्रेलर है, जिसमें राम मंदिर बना, भगवान राम लला उसमें विराजे, 370 कश्मीर से हटा, मुस्लिम समाज का 3 तलाक का मामला खत्म हुआ और ऐसे बहुत सारे काम हुए। उसको काम की गिनती में अगर वो नहीं ले रहे हैं, उसको ट्रेलर मान रहे हैं और आगे पूरा पिक्चर बाकी है, इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि भारत जो एक दिन विश्व गुरु कहलाता था, पुनः विश्व गुरु भी बनेगा और उसके साथ साथ हमारा जो सनातन परंपरा है, उस परंपरा को भी आगे करेंगे। महाराज जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आप अगर जीतकर संसद में जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? हमारा प्राथमिकता जो अभी तक लोगों के माध्यम से जो बात आया है, उसके आधार पर हमको यातायात का व्यवस्था पहले ठीक करने की ज़रूरत है, जिसमें चाहे सड़क यात्रा हो, सड़क का बात हो, फिर या फिर रेलवे विस्तार का बात हो, या फिर हवाई यात्रा का। अपने को यातायात व्यवस्था को ठीक करने का आवश्यकता है। और दूसरा, यहाँ पे सर्व सुविधा युक्त एक हॉस्पिटल हो, जहाँ पर सभी बीमारियों का जांच हो और उसका इलाज हो। एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ पर हो। उसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के बच्चे कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे गांव घर के गरीब परिवार हैं जो कोटा नहीं भेज सकते, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, कोचिंग कराना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक शिक्षा का हब बने, जिससे कि यहाँ की गरीब का बेटा भी पढ़ करके आईएएस बन सके। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन के बहुत से जगह हैं, लेकिन आज तक
सिर्फ मेन पार्ट ही हाईलाइट हुआ है। उसके अलावा मैं उदाहरण के लिए अगर बोलूँ तो अपना दरमा एयरपोर्ट है, उसके बगल में एक ठिनठिनी पत्थर है। जी। उसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जो आते हैं वो सीधा मैन पार्ट जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो चिन्हांकित नहीं हुए हैं। अगर आज के समय में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी वो गौरलाटा है, जो सामरी महाराज जी विधानसभा कुछ में इस आता विषय है। पे बात कर लेते हैं कि जैसे सरगुजा से आप लोकसभा के यहाँ पर राजनीति कर चुके, लंबे समय से राजनीति का तजुर्बा है। आप एक गांव से जुड़े हुए हैं, यहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथियों से हर महीने ही मैं बोलूँ तो नुकसान होता है। धन की हानि होती है, जन की हानि होती है। धन की हानि का तो मुआवजा मिल जाता है, जन की हानि का कोई मुआवजा का तो हम उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, इसके लिए अपना प्रदेश सरकार भी उसके लिए विचार कर रही है कि उसके लिए एक कॉरिडोर बने जहाँ पर इधर-उधर जो हाथी भटक रहे हैं, उसको वहाँ ले जाया जाए और वहाँ उसका खाने-पीने, रहने का व्यवस्था हो, जिससे कि वहाँ से वो बाहर ना निकले। लेकिन अब वो एक हाथी है, जानवर है, कब कहाँ निकल जाए ये कहना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए भी कोई सकारात्मक पहल जी। मैं सांसद बनने के बाद केंद्र में भी बात करूँगा और राज्य में जो सरकार अपनी है, अपनी सरकार डबल इंजन। उसके लिए बात कर भी रही है। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो कोई न कोई हल निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में हाथियों का प्रभाव काफ़ी रहा है और लगभग अब तो पूरे छत्तीसगढ़ में हाथी सभी जगह चला गया। रेलवे विस्तार की बात कर लेते हैं। सरगुजा की लंबी मांगे रही हैं रेलवे विस्तार को लेके। उनका कहना है कि आपको भी जानकारी है शायद कि बरवाडी रेल लाइन जिसका सर्वे थे अंग्रेज लोग ही करके जा चुके थे। आज तक वो रेलवे लाइन का काम प्रारंभ नहीं हो सका। 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कारण क्या मानते हैं आप? पैसे की किल्लत या कुछ और? या सरगुजा को दरकिनार नहीं, किया जा रहा है? दरकिनार नहीं किया जा रहा है। अभी तो मैं वहाँ गया नहीं हूँ, तो क्या स्थिति है उसको स्पष्ट मैं नहीं कर पाऊँगा। जी। लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है उसके आधार पर उसमें संभवतः सर्वे भी चालू हो गया है, बजट में भी आ गया है, तो निश्चित रूप से वो होगा। अगर नहीं आया होगा, तो मैं सांसद बनने के बाद मैं पहले ही आपको बोला था कि हमको आवागमन के विस्तार पर बात करना चाहिए पहले। जी। क्योंकि जब हम आवागमन की बात पर चाहे रेलवे का हो, चाहे रोड लाइन का बात हो, चाहे हवाई यात्रा का बात हो, अगर यहाँ के युवा अपने आप को बेरोजगार जो महसूस करते हैं, ये सब यात्रा शुरू होने से लोगों को लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। जी। इसमें जब पर्यटक विदेशी पर्यटक आएँगे, हमारे लोकल पर्यटक आएँगे, तो उसमें एक चन्ना मुड़ा बेचने वाले को भी रोज़गार मिलेगा। महाराज जी पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, जो लगातार जीतते हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना है, 4 बार हुए, चारों बार। हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। जनता का कहना है कि सांसद क्षेत्र जीतने के बाद क्षेत्र से भी गायब हो जाते हैं। पोस्टर भी कई बार लगाए जाते हैं कि भाई कमल भान जी की बात करें या रेणुका सिंह की बात कि गुमशुदगी की कि वो है नहीं। और उनका कहना है कि क्षेत्र में भी शांत हो जाते हैं, लोकसभा में भी शांत हो जाते हैं। सुनने का मौका नहीं मिलता, यहाँ की समस्याओं को लोग नहीं उठाते। अब किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो 2 कार्यकाल विधायक भी रहा हूँ। जी, कांग्रेस में। मैं क्षेत्र से दूर रहा हूँ कि लोगों के नज़दीक रहा हूँ, वो तो जनता जी, नहीं बताएगी। ये भाजपा की बात। आप तो मेरा मेरा बताना जी, वो अतिशयोक्ति हो जाएगा। जी। मैं जन सेवा की भावना के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। लोगों के दुख-सुख में साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ, तो मैं निश्चित रूप से लोगों के बीच रहूँगा। ये बात निश्चित हो सकता है अब जैसे सत्र का समय है, तो सत्र के समय तो सभी को उपस्थित रहना होता है वहाँ। जी। उस समय निश्चित रूप से मेरा यहाँ पर अनुपस्थिति रहेगा, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद पूरा समय मेरा जनता क्षेत्र के लिए ही रहेगा।
महाराज जी कुछ तीखे सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरी विनम्रता से जवाब देंगे। जनता उस सवाल का जवाब जानना चाहती है। कांग्रेस के शासनकाल में आप विधायक थे यहाँ से और भूपेश पूर्व मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे भूपेश उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। आखिर क्या परिस्थितियाँ क्या निर्मित हुई, कारण क्या निर्मित हुई कि अचानक आप मतलब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए? अब पिछले विषय को नहीं याद करना ज़्यादा अच्छा है, जनता के लेकिन लिए। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं इस बात को बता दे रहा हूँ। अभी मैं कल 1-2 लोगों का वीडियो सुन रहा था। उन लोग बोल रहे थे जय श्री राम करके भाजपा निपट रही है। तो जहाँ पर जय श्री राम कहने में भी पाबंदी हो, जय श्री राम कहने में लोगों को तकलीफ हो और अब हम उस सनातन परंपरा के लोग हैं, उस भारत के लोग हैं जहाँ पर भगवान राम कृष्ण का अवतार हुआ और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी अगर जय श्री राम कहने में पाबंदी हो, तकलीफ हो तो ऐसा जगह पर रह के क्या करेंगे? और दूसरा बात अ, किस तरह का अंतर्कलह रहा है वो आप लोग देखे हैं। हम जनता के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन कई जगह ऐसा होता था कि उसको रोका जाता था कि महाराज जी ये इस काम को नहीं करना है। मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे हम विधायक बने, जी, जिस पार्टी से भी बने, जी, जी। लेकिन विधायक बनने के बाद वो उस पार्टी का विधायक नहीं कहलाता है, उस क्षेत्र का विधायक कहलाता है। निश्चित। अगर शामली क्षेत्र का हूँ, तो शामली का विधायक कहलाऊँगा जी, और शामली का जनता जो भी होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए कोई अलग कोई विधायक तो होगा नहीं। जो विधायक है वही रहेगा। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो अगर हम उस तरह से देख कर के अगर करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, जो हमारे लिए काम नहीं किए हैं, किसको कितना प्राथमिकता देना है, वो तो अपने को तय करना रहता है। लेकिन किसी का बात हम ना सुने, कोई अ, जैसे अभी भाजपा में हो, कोई कांग्रेसी आ गया, तो चलो हटो हमारे दरवाजे से, ये तो हम नहीं बोल सकते ना। हम जी। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हैं, उसके दुख दर्द को भी हमको समझना तो पड़ेगा। तो हम तो जनता की सेवा के लिए हैं और हम जनता की सेवा मन से करते हैं। महाराज जी आखिरी सवाल, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता करते हैं। आपकी गारंटी जनता जानना चाहती है कि अब आप भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में नहीं इसकी गारंटी। देखिए ये तो लोग की बातों पर भरोसा किया जाता है। कोई बोले और उसको ना करे, तो उस बात का क्या गारंटी है? मैं तो अ, किसी विशेष कारण से वहाँ गया था और अब अपने घर में वापस आ गया हूँ और अपने घर में सुरक्षित हूँ और सभी का स्नेह प्रेम भी मिल रहा है, तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। क्या लगता है इस बार कितनी सीट अब देश में और प्रदेश में? देखिए, मोदी जी का नारा अगर 400 पार का नारा है, तो मैं जो अनुभव किया हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी कोई हल्का बात नहीं करते। अगर 400 पार का अगर नारा है, तो ज़रूर उसमें कुछ न कुछ बात है। अगर वो बोले हैं, तो निश्चित रूप से 400 पार होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। जैसा उनको उनका बात करने का, उनके बात का जो वज़न है, उसको देख कर के मेरे को ये लगता है कि अगर 400 पार का नारा है, तो 400 पार होगा। ये थे चिंतामणि महाराज जिनका पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और अगर 400 पार का नारा दिए हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें 400 के करीब जरूर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। सरगुजा लोकसभा सीट से सुमित सिंह छत्तीसगढ़ तक के लिए